जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं, हमें चीज़ें समझाते हैं, संकेत देते हैं, हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में हमें बताते हैं। इसलिए संगत जी, गुरु जी के संदेशों को, उनके जो भी हिंट्स हैं उनको कभी भी इग्नोर मत करो, उनके मैसेजेस को इग्नोर मत करो। जितना हो सके सत्संग को सुनो और पूरा सुनो। संगत जी, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमें गुरु जी के बहुत क्लोज लेकर के जाता है और गुरु जी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और वैसे तो मेरे को बहुत टाइम पहले गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कराकर तेरा कल्याण कितना है। मुझे नहीं पता था संगत जी। मैं हमेशा गुरु जी से रात को बोलती थी कि गुरु जी थैंक यू, गुरु जी शुक्राना। मुझे पहले ये लगा था कि शायद यही होता होगा शुक्राना का मतलब, बट फिर भी संगत जी मैसेजेस आते थे बहुत सारे। तो एक बार क्या हुआ ना संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो मतलब उसमें मेरे को किसी आंटी का सत्संग सुन रही थी। तो उसमें उन्होंने बोला था कि शुक्राना का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। संगत जी, मतलब संगत के सामने अगर हम सत्संग शेयर करते हैं तो वो भी शुक्राना ही होता है गुरु जी का। तब मुझे पता चला कि गुरु जी मेरे को बोलते थे, बट सॉरी गुरु जी, मैं टालती गई इन चीज़ों को। ये गुरु जी का मतलब अभी तक ऐसा लगता है गुरु जी का आदेश नहीं आया है सत्संग करने का। तो एक दिन ऐसे ही संगत जी मैंने सत्संग मतलब ट्राई किया था भेजने का, पर पता नहीं क्यों संगत जी जब मैं उसको डालने लगी ना, तो मतलब एक आंटी को भेज रही थी सत्संग, तो वो गया नहीं। बहुत टाइम पहले भी न्यू ईयर के टाइम पे मैंने आंटी को मैसेज करा था कि आंटी मैंने अपना सत्संग शेयर करना है। तो शायद गुरु जी का आदेश नहीं आया था कि मैं मतलब इसीलिए सत्संग शेयर नहीं हुआ था मेरा। और वो ऐसे ही है अभी,
वो अभी तक शेयर नहीं हो पा रहा है और टेक्निकल एरर्स हैं जिसके थ्रू वो शेयर नहीं हो पा रहा है। बाकी आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ और आपके सामने थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। बस जो मुझसे गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। थैंक यू, जो आपने दिया उसके लिए भी थैंक यू और जो नहीं दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू। तो गुरुजी के साथ तो मेरे बहुत सारे सत्संग हुए हैं संगत जी, और अभी मेरे को 1 महीना ही हुआ है गुरुजी के साथ जुड़े हुए। मैं दिसंबर 2023 में जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ, और एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता संगत जी, बट बस फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 में गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। वैसे तो गुरुजी ने हाथ मेरा पहले से ही थाम रखा था, तो बट मतलब अब मेरे को पता चला है कि गुरुजी कौन है, और ताकि मैं एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मैं पहले शुरू से ही शुरू करूँगी क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि स्टार्टिंग से हर चीज़ शुरू करनी चाहिए। तो संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, बहुत मानती थी। साईं बाबा को मैं जब छोटी होती थी ना संगत जी, तो बहुत मानती थी साईं बाबा को, बहुत ज़्यादा मानती थी। तो क्या हुआ कि मुझे जब मैं 5th क्लास के बाद संगत जी, मैं 5th क्लास की बात है संगत जी, मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। तब से मैंने पूजा पाठ करना मतलब थोड़ा सा बंद ही कर दिया था। साईं बाबा को बिल्कुल छोड़ दिया था मानना संगत जी, बिल्कुल छोड़ दिया था। क्योंकि पता नहीं संगत जी कि मतलब ऐसे होता था कि एक होता है ना जिनसे मिलता है, प्यार मिलते हैं, या मतलब जब हम जिनको इतना प्यार करते हैं, भगवान ने हमसे उनको छीन लिया, तो आप समझ सकते हैं ना कि उसका दुख संगत जी। तो मेरे दादाजी से मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी संगत जी। अभी भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ ना संगत जी तो रोना निकल आता है। तो संगत जी क्या हुआ, तब मैंने तो छोड़ दिया था। फिर मैंने माता जी का भी बहुत व्रत रखे हैं, नवरात्रों के भी मैं बहुत व्रत रखती थी, पूजा पाठ करती थी। बट अभी थोड़ा टाइम हुआ है, मेरे को 1-2 साल हुए हैं, मेरा मन हट गया था भगवान जी से ना। मतलब मैं बहुत डिटैच हो गई थी और मैं बहुत बीमार भी रहने लग गई थी बहुत। मेरा शरीर भी इतना साथ नहीं देता था मेरा। मैं लेज़ी बन गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी। तो मुझे नहीं समझ आता था कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मुझे नहीं समझ में रहता था। तो संगत जी ये सब चलता गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। कभी कभार मैं गुरुद्वारे चल जाती थी अपने मन को शांत करने के लिए, और मेरा भगवान से वैसे दिल हट गया था, मन भर गया था मेरा कि भगवान तो है ही नहीं, ये सुन ही नहीं रहे। सॉरी गुरुजी, मैं ऐसे सोचती थी पहले, भगवान के बारे में मैं ऐसा सोचती थी, बट नहीं, भगवान होते हैं। देर से मिलती है हर चीज़, बट मिलती ज़रूर है। सब्र करना चाहिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और कभी भी गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो।
तो संगत जी अब मैंने हर चीज़ माननी शुरू कर दी है कि क्या पता मेरी नसीब नहीं, मतलब अब भी नहीं मिल रहा, शायद क्या पता बाद में मिल जाए। अगर वो नहीं मिल रही वो चीज़, तो संगत जी क्या पता गुरुजी ने कुछ अच्छे के लिए मतलब वो चीज़ नहीं दी हो। क्या पता उसके साथ या जो भी मेरे को मिलना था उसके बाद मेरा कुछ गलत होता या कुछ होता। तो हमेशा गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं, मानना चाहिए हर चीज़ को। कभी भी गुरुजी से ये नहीं बोलना चाहिए, कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हालांकि संगत जी मैं गुरुजी को अभी भी कुछ ना कुछ बोल देती हूँ कि गुरुजी आपने ये काम नहीं करवाया, कि आपने क्यों नहीं करवाया। फिर संगत जी मुझे इमीडिएट मैसेज आ जाता है कि कुड़िए नाराज ना हो, तेरा प्यो बैठा है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तो रोया ना कर, कभी मत रोया कर, तेनों हर चीज़ मिलेगी बट टाइम नाल मिलेगी। ते सो क्या हुआ कि जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले ना संगत जी, गुरुजी ने शायद एक इंसान को मिलने भेजा था संगत जी। मैं उनको अपना मतलब कल ही मानती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। सीरियसली संगत जी वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने हर चीज़ में मेरा सपोर्ट किया है। इतना मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है नहीं संगत जी, बट जितना उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा है, हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट करा है संगत जी। और तो क्या हुआ संगत जी कि मतलब अभी ना थोड़े टाइम पहले जब सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मैं बताती हूँ कि मैं उनसे 4 साल पहले मिली थी और जनवरी में अभी मेरा 4 साल कंप्लीट होने वाला है। तो मैं 2020 में उनसे मिली थी। तो संगत जी हुआ क्या कि ना जब हम मिले थे ना, तो हमारा कास्ट इशू था, रिलीजन इशू था। तो मुझे लगा था कि और भी मतलब और एज वाइज भी बहुत बड़े थे मेरे से, अराउंड 7-8 ईयर्स संगत जी वो मेरे से बड़े हैं, वो मैं छोटी हूँ उनसे। तो मेरे को कई एक तरह लगता था कि नहीं होगा। मैं बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी गई हूँ, मैंने सबसे पूछा है कि हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा, तो सब एस्ट्रोलॉजर ने संगत जी मना कर दिया था। तो उन्होंने उनके थ्रू भी मतलब उन्होंने भी मेरे को ये बताया कि सॉरी हमारा कुछ हो नहीं सकता, बाकी मैं ट्राई करूँगा। तो ये सुनकर ना संगत जी मैं बहुत रोती थी कि भगवान जी ने मेरे को एक चीज़ दी, वो भी मेरे से छीनना चाहते हैं। मतलब भगवान मुझे जो दे रहे हैं वो मुझसे छीनना चाहते हैं। मतलब थोड़े दिन मेरे को उसी चीज़ से खुशी मिलेगी और फिर से छीन लेंगे मुझसे वो चीज़। तो मानोगे नहीं संगत जी, मैं 2 साल तो बहुत रोई हूँ, बहुत डिप्रेशन में रही हूँ, मतलब हद से ज़्यादा रोई हूँ, बहुत रोई हूँ संगत जी, बहुत रोई हूँ कि गुरुजी कि मैं मतलब गुरुजी से तब नहीं जुड़ी थी। मैं सोचती थी कि भगवान से क्या आप हो या नहीं हो मेरे को नहीं पता, आप हमेशा लड़ाई करवा रहे हो हमारी, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। जब भी मैं उससे बोलती हूँ कि फ्यूचर का कुछ पता है कि नहीं, तो हमेशा बोल देते थे कि पापा नहीं मानेंगे, मम्मा नहीं मानेंगे, उनके जो मतलब अंकल के मम्मा पापा हैं वो नहीं मानेंगे। तो आप मानोगे नहीं, लास्ट ईयर उन्होंने अपनी मम्मा से मेरी बात करी, मेरे घर वालों का भी पता नहीं है कुछ, उन्होंने अपने घर पर मेरे लिए बात करी
और उनकी मम्मा ने भी मेरी माँ से बात की, मेरे से बात की सॉरी, और मुझे संगत जी बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बट अभी गुरुजी के जुड़ने से बाद पता नहीं क्या हो रहा है हमारे बीच में, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं हमारे बीच में, डेली लड़ाई हो रही है संगत जी, डेली लड़ाई हो रही है। और मैं गुरुजी को हमेशा ये बोल रही हूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। अभी दिसंबर और जनवरी नए साल में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी, और डेली लड़ाइयाँ होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये नहीं चलेगा, हमारा जो है ना रिलेशन जो है वो नहीं चलेगा। और संगत जी मैं छोड़ना भी नहीं चाहती। जब भी मैं सोचती हूँ कि रिलेशन नहीं चलेगा तो गुरुजी मुझे मैसेज आ जाता है कि तू माफ़ करना सीख, माफ़ करना सीख, माफ़ करना सीखो। संगत जी कहीं ना मेरे को मतलब पता नहीं ऐसी वाइब्स भी आती हैं कि शायद ये कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं। और अब मुझे पता नहीं संगत जी कि गुरुजी की क्या प्लानिंग्स हैं। बाकी गुरुजी ने तो संगत जी बहुत ड्रीम दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई दर्शन दिए हैं, बर्ड्स के रूप में दर्शन दिए हैं, बहुत दर्शन दिए हैं सच में। और मैं सच्ची में हमेशा यही मैसेज आते हैं गुरुजी के कि तो 7 नंबर से तेको बहुत ब्लेस किया है, देखो मैंने बहुत ब्लेस किया है। और लिटरली संगत जी आप मानोगे नहीं, 7 नंबर मेरे को जब भी जाती हूँ ना कहीं पे संगत जी, मेरे को हर जगह मिल जाता है 7 नंबर, हर जगह मिल जाता है। तो क्या मेरी फैमिली में इतना नहीं मानते गुरुजी को। बट उस दिन भी मैंने बोला था, मैं 2 बार गुरुजी के बड़े मंदिर होकर के आई हूँ, बट 3rd बार जब जाने का थोड़ा प्रोग्राम बना था तो मेरा फैमिली वालों ने मना कर दिया कि नहीं जाना, अगर जाएगी तो बहुत लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तो मैं संगत जी मतलब गुरुजी से फिर ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या पता कि मतलब गुरुजी ने ही मतलब कुछ अच्छे के लिए ही मेरे को मना करा होगा। अब भी शायद मेरे को नहीं बुलाना होगा अपने बड़े मंदिर। बाकी मेरे को बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि डुगरी मंदिरा। बाकी वो तो बुलाने वाले बुलाएंगे ना संगत जी, जब उनका आदेश मिलेगा तो मेरे को तो वो ज़रूर बुलाएंगे। संगत जी गुरुजी बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत दयालु, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं गुरुजी, हर एक चीज़ सुनते हैं। हमेशा मेरे को मैसेज मिलते हैं गुरुजी के, जब भी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ ना गुरुजी से तो हमेशा मुझे उसके आंसर्स मिलेंगे गुरुजी के सत्संग के थ्रू, गुरुजी के मैसेजेस के थ्रू, इंस्टाग्राम मैसेजेस के थ्रू बहुत सारे आंसर्स मिले हैं संगत जी। इवन तो आज भी मैं बहुत ज़्यादा वो लो थी और मेरे को कोई आज का प्लान नहीं था सत्संग शेयर करने का। सीरियसली सॉरी गुरुजी, मेरा पता नहीं क्या था कि मैंने कल सोचा था कि आज मैं सत्संग शेयर करूँगी, बट फिर कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, मैं अभी सत्संग नहीं शेयर करूँगी। तो आज मैं जब बैठी ना संगत जी कि चलो, आंटी का मैसेज भी आया था कि आप शेयर करो सत्संग, तो पहले मैंने मैसेज कर रखा था आंटी को, बट वो गया नहीं था, वो जो सत्संग मैंने पहले भेजा था वो गया नहीं था। तो मैंने आंटी को बोला कि मैंने ना सत्संग भेजना है। तो आंटी का मैसेज भी आया था, 2-3 बाद आया था, बट आया था कि आप सत्संग हमें भेज सकते हैं। सॉरी गुरुजी, आप सत्संग मुझे भेजो और भेज दो। तो मैंने कहा कि मैं आज लेकर के बैठी हुई थी कि पुराना सत्संग जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ,
जो मैंने पहले सत्संग करा था न्यू ईयर वाले दिन। बट संगत जी अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ, अभी वो मैसेज शेयर करवाना नहीं चाह रहे होंगे गुरुजी, वो शेयर नहीं हुआ, तो शेयर हुआ ही नहीं वो। तो मेरे से मैंने उसको व्हाट्सएप पर डालने की कोशिश करी, सेंड करने की कोशिश की, तो आंटी को तो हुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं हुआ तो अभी नया मैं सत्संग भेज देती हूँ, तो संगत जी के साथ शेयर कर देंगे। संगत जी आप पता नहीं, गुरुजी हैं तो सब वही है, सब यही है, मतलब मेरा तो अब और कुछ नहीं है संगत जी। अभी भी मेरी अंकल से लड़ाई होती है कभी, तो मैं यही सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, गुरुजी है ना, सब कुछ ठीक करेंगे। अगर सही होगा तो वो ज़रूर मिलेंगे, और वो मेरे को अगर नहीं होगा तो गुरुजी नहीं देंगे मेरे को वो चीज़। हर चीज़ मानने की वो करनी चाहिए, मान लेना चाहिए गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं संगत जी, हमेशा कभी हमारा बुरा नहीं सोचते। गुरुजी कभी ऐसा संगत का तो बुरा नहीं सोचते। और एक बात बताना चाहूँगी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे थोड़ा सा था कि अगर मैं अपने अंकल को बताऊंगी कि मैं ऐसे सत्संग सुन रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, तो क्या पता संगत जी, अंकल जी क्या बोलेंगे कि क्या इन चक्करों में तू पड़ गई है। तो संगत जी बस मैंने नहीं बताया, बट नहीं, जब मैंने अंकल को बताया ना संगत जी, तो इतना खुश नहीं, वो नहीं मानते, बट उन्होंने मेरे को मना भी नहीं करा कभी कि अगर मैं लो भी होती हूँ तो वो हमेशा बोलते हैं कि गुरुजी का सत्संग लगा करके सुन ले या गुरुजी का मंत्र जाप कर ले। तो वो मानते नहीं है संगत जी, बट वो हमेशा ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तू सुना कर, देखो अच्छा लगेगा, तू सुना कर। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मुझे वैसे नहीं लगा था कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए, बट गुरुजी के आदेश से जो गुरुजी का होता है उसके आगे तो किसी की नहीं चलती ना संगत जी। गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं संगत जी। अब गुरुजी का एक और आदेश आ रहा है कि तो अमृत वेले में मंत्र जाप करा कर, पाठ करा कर, मंत्र जाप किया कर। तो संगत जी पता नहीं क्यों अभी मेरे को हिम्मत नहीं होती। पहले मैं थोड़े टाइम मैंने करा भी अमृत वेला, पर अब पता नहीं संगत जी क्यों, मैं तो यही बोलती हूँ गुरुजी कि आप ही करवाओ, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा था संगत जी। अब तो आप ही करवाओगे, अब तो अमृत वेला भी आप ही करवाओगे स्टार्ट। जब गुरुजी का हुक्म होगा, जो गुरुजी की जब आज्ञा होगा, आदेश होगा, तो मैं अपने आप ही उठ जाऊंगी। सो संगत जी, मैं अपना जो सत्संग है वो यहीं पर विराम करना चाहती हूँ, यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ सत्संग। संगत जी, गुरुजी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी अपनी बेटे को माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, कोई भी गलती हुई हो, क्योंकि अभी तो मैं छोटी सी बच्ची हूँ आपकी, और इंसान तो होता ही गलतियों का पुतला है, और मैं तो बहुत गलतियाँ करती हूँ, कसम से बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हूँ, मैं हर चीज़ को बिगाड़ देती हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, सच में हर चीज़ को बिगाड़ देती हूँ संगत जी। मैं कभी मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ ना, तो मेरे से अच्छा नहीं होता, हमेशा गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है।
तो मैं बहुत गलती करती हूँ संगत जी, मैं तो बोल रही हूँ। और हाँ संगत जी, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, सॉरी थोड़ा सा सत्संग बड़ा हो गया है संगत जी। ये मैं कहना चाह रही थी कि ऐसे में जो गुरुजी से मैं जब से जुड़ी हूँ ना, तब से मेरे को एक पेशेंस आ गए हैं। अब मेरे को इतना गुस्सा नहीं आता जितना मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था। मैं अपने घर वालों के साथ लड़ती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ती थी। अब तो मेरे फ्रेंड्स कोई रहे ही नहीं है संगत जी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो सारे फ्रेंड्स मेरा फ्रेंड सर्कल वो हट गया है। मतलब क्योंकि सारे फ्रेंड्स को पता लग गया है कि कैसे हैं, क्या है, सबके फेस दिख गए हैं और डार्क फेसेस मेरे को दिख गए हैं संगत जी। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। बस मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना संगत जी, तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी साथ में चलो, साथ में खाते हैं हम। तो मैं जब भी खाना खाती हूँ तो ज़रूर पहला जो बाइट होता है वो मैं यही बोलकर खाती हूँ कि गुरुजी ये आपकी बाइट है और ये मैं खा रही हूँ। और मैं हमेशा अपने गुरुजी को ना कभी भी मैंने अपने पापा की तरह नहीं मानती, बट अपनी दादाजी की तरह ज़रूर मानती हूँ अपने गुरुजी को कि मेरे दादू हैं। और हमेशा अब जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, और मैं बड़े मंदिर भी गई हूँ, तो सच में बड़े मंदिर जाते ऐसा फील होता है कि बस मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। इतना अच्छा फील होता है ना संगत जी, इतना अच्छा फील होता है ना। लंगर प्रसाद चखे, खाए चाय प्रसाद चखे, और जो भी मिलता है उसमें सच में संगत जी मेरे कष्ट दूर होते हैं हमारे, और हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं बहुत अच्छी अच्छी गुरुजी की। और मानोगे नहीं कि मेरे को तो जब मैं पहली बार गई थी ना बड़े मंदिर, तो मैंने बोला था कि गुरुजी कोई तो हिंट दो कि आप प्रेजेंट हो। मेरे को फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आई उस दिन, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे ना गुरुजी ना साइड पर बैठे थे। और सीरियसली संगत जी कि मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी साइड पे बैठे हैं मेरे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो हमेशा आते हैं, मतलब कि बड़े मंदिर आया कर, मैं तुझसे मिलने का मुझे बहुत दिल करता है तेरे से, और चाय पियेंगे हम बड़े मंदिर आकर की। सच में संगत जी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, आसपास रहते हैं, हमेशा सुनते हैं मेरी बात, मतलब हमेशा रिप्लाई भी उसी टाइम इमीडिएट कर देते हैं संगत जी। बट एक चीज़ गुरुजी मांगते हैं कि हम उनका शुक्राना करें और अपना सत्संग उनके साथ शेयर करें। बस इतनी छोटी सी चीज़ मांगते हैं कि हम उनकी हर चीज़ को मांगे नहीं उनसे, और हमेशा उनका जो भी उन्होंने हमें दिया है उस चीज़ का हमें शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। और सच में संगत जी गुरुजी का जितना भी गुणगान करो उतना ही कम है, जितना भी करो, और जितना कर सको ना उतना करो संगत जी, जितना भी कर सको, क्योंकि हमें एक मौका मिला है गुरुजी का सत्संग सुनने का। और क्योंकि ये सबको नसीब नहीं होता है। गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ मुट्ठी भर के लोग हैं जो मेरी संगत बने हैं, मैं हर किसी को अपनी संगत नहीं बनाता। और एक चीज़ मैंने सुनी थी कि अगर तुम एक सत्संग सुनते हो ना, सत्संग सुनाते हो, तो उससे भी तुम्हारा कल्याण होता है
और तुम सुनते हो तो उससे भी कल्याण होता है। अगर तुम संगत बनाते हो तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं तुम्हें। अगर तुम किसी को गुरु जी के साथ जोड़ते हो तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये मैंने एक सत्संग में सुना था। और सॉरी संगत जी, सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो गया। संगत जी सॉरी गुरु जी, अपने मैं वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच। बहुत कुछ दिया है आपने, बहुत कुछ दिया है आपने मेरे को। मतलब एक ही महीने में बहुत कुछ, मतलब ऐसा हुआ है कि ऐसा फील हुआ है कि मैं मतलब अंदर किसी चेंज हो चुकी हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। अब मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मैं बिल्कुल तो नहीं, बट अभी कभी कभार आ जाता है गुस्सा। वैसे मेरा बहुत कम हो चुका है, पर 80% तो संगत जी कम हो ही चुका है गुरु जी से जुड़ने से। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू संगत जी, आपने मेरा सत्संग सुना। और कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरे को संगत जी माफ़ करना मेरे गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का वो भी खाना चाहूँगी, भजन भी गाना चाहूँगी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये जो भजन शब्द हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। भला मैं आपके साथ आपको सुनाना चाहूँगी मेरे साथ। मेरे सतगुरु जी तुझसे मेहर करो, मैं तर तेरे ते आई होइया, मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया। मेरे सतगुरु जी तुझसे मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा। मैनू वे खाली मोड़े ना, मैं दर तेरे ते आस लाई होया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होया। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू, लव यू सो मच। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरे ग्रैंडपा। आप मेरे ग्रैंडपा, मेरे गुरुपा हो। थैंक यू सो मच। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करें ना आपका उतना ही कम है गुरु जी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सबके साथ, सारी संगत के साथ आप साथ बनाए रहना और सारी संगत को ब्लेस करना और सबके साथ रहना, सबके कष्ट दूर करना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच। चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए, आप और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि अपनी यात्रा शुरू से शुरू करो। संगत जी, मैं गुरु जी से अगस्त 2023 में इवेंचुअली दिल्ली में दिल से जुड़ी हूँ, वो भी अपनी बहन की वजह से। गुरुजी ने मेरे को बहुत बार मौका दिया संगत जी, बहुत बार मुझे अपने साथ जुड़ने का। शायद तब सही वक्त नहीं था। मैं गुरुपा से जुड़ने से पहले उनके बड़े मंदिर और सत्संग में भी जा चुकी हूँ, लेकिन तब मैं गुरुपा से बिल्कुल भी अटैच नहीं थी। एक बार मैं अपने कज़न के घर सत्संग में गई थी, तो मुझे वहाँ पर गुरुजी के भजन बहुत अच्छे लगे थे, बहुत अच्छे लगे। संगत जी, वहाँ से आने के बाद मैंने गुरुपा के भजन सुनना शुरू कर दिया। तब मैं सिर्फ उनके भजन ही सुनती थी। मुझे उनकी टेलीपैथी और सत्संग के बारे में कुछ नहीं पता था। एक बार मेरी बहन ने मुझे कहा कि मैं गुरुजी से जुड़ूं और उन्हें मानूं। इसलिए तब मैं अपने घर काफ़ी परेशानी से गुजर रही थी और उस दिन मैंने गुरुपा का हाथ पकड़ लिया। सच्ची संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, तब से ना एक ठहराव सा आ गया है। मतलब लगता है कि गुरुजी हैं ना, तो बस अपने आप सब कुछ सही कर देंगे। संगत जी, ये शुरू की बात है। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तब मेरी बहन ने बताया था कि गुरुपा ने उसे दर्शन दिए हैं कड़ा प्रसाद में। तब मेरे मन में आया कि गुरुपा, आप मुझे भी दर्शन दो, लेकिन दर्शन ऐसे देना कि मेरा पूरा परिवार आपके दर्शन कर सके। इवेंचुअली संगत जी, मेरे अंकल और बेटा तो फिर गुरुजी को मानती हैं, लेकिन मेरी बेटी बिल्कुल नहीं मानती। आप मानोगे नहीं संगत जी, उस दिन गुरुपा के स्वरूप को तिलक करके अपने ऑफिस चली गई। जब मैं शाम को आई तो माथे पर इतना सुंदर बिल्कुल साफ ओम बना हुआ था। उसको मैंने अपने पूरे परिवार को दिखाया और मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था संगत जी। बस ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो इतनी जल्दी अपने बच्चों की सुन लेते हैं। उसके बाद तो गुरुपा अब बहुत बार दर्शन देते हैं, ओम के रूप में, एक बार कड़ा प्रसाद के रूप में दर्शन दिए हैं उन्होंने मुझे, रोटी में भी और तितली के रूप में भी बहुत बार दर्शन देते रहते हैं मेरे गुरुपा। मैं एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ आप सबको। जिन दिनों गणेश चतुर्थी होती है ना संगत जी, तो गणेश चतुर्थी होती है तो हम ऑफिस में ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे कि गणपति जी को कौन कौन अपने घर लाता है। तब मैं बोली कि मैं तो कभी नहीं लाई हूँ और शायद लाऊं भी नहीं, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो शायद मैं उनका इतना ध्यान नहीं रख पाऊंगी। लेकिन उसी दिन रात को मेरे अंकल गणपति जी को लेकर के आए और मुझे गुरुजी का संदेश आया कि गणपति के रूप में मैं तेरे घर आ रहा हूँ। आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, इस मैसेज को देखकर इतनी खुशी हुई ना, मैं रोई नहीं बस। और अब जब गणपति जी हमारे घर पर थे तो उनके साथ में इतनी अटैच हो गई कि जब उनको विदा करने का समय आया तो मेरे अंकल और मैं इतना रोए कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, गुरुपा ने अभी 2 दिन पहले ही शनिवार मुझे संदेश दिया कि तुझे 2 दिन में खुशखबरी मिलने वाली है। तो मैंने सोचा कि 2 दिन में तो संगत जी हमारे गुरुपा का एक घर में स्वरूप है और वहाँ सारी संगत माथा टेकने आती है, तो मैं भी सोमवार को वहाँ चली जाती हूँ जब गुरुपा का हुक्म होता है। तो उस दिन मैं वहाँ गई तो गुरुपा का सत्संग चल रहा था। मैं इतनी खुश हुई कि मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे संगत जी, और वहाँ से आने का मन भी नहीं कर रहा था। बस संगत जी, हम अपने गुरुपा की महिमा के बारे में जितना बोले उतना ही कम है, परंतु अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। और आंटी जी, जो ये मेरा सत्संग अपनी मीठी आवाज़ में संगत तक पहुँचा रही हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। रितु शर्मा दिल्ली से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका,
गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया था, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी ने अब इतनी करोड़ों जनता में से हमें अपने चरणों से लगाया है। सच में संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। हम बहुत लकी हैं जो हमें सत्संग को सुनने का सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता संगत जी, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और बहुत ध्यान से और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग में गुरुजी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं। जितना हम बोले ना संगत जी, जितना हम बोले, मतलब इतने कुछ भी हमारे मन में होता ना, गुरुजी हमें फट से जवाब देते हैं। गुरुजी के मैसेजेस को, गुरुजी के सत्संग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि गुरुजी हमारे रिलेटेड सत्संग भेजते हैं। बहुत संगत बोलती है कि सबको ये मतलब मैसेज आते होंगे, हमारे लिए नहीं है। लेकिन संगत जी, हमारा गुरुजी के साथ ना अपना अपना 1-to-1 कनेक्शन है। हमें पता होता है कि गुरुजी हमें कैसा जवाब देंगे, क्यों जवाब देंगे, क्योंकि हमने उनसे क्वेश्चन किया है। तो उस रिलेटेड ही हमें सत्संग आएगा, क्या मैसेज आएगा। क्योंकि संगत जी, सत्संग और मैसेज अगर किसी को आ रहे हैं तो हर किसी का क्वेश्चन अलग अलग है ना। अगर वो मैसेज सेम है ना, तो उसके लिए उसका अर्थ भी दूसरे के लिए अलग होगा। तो इसलिए कभी भी संगत जी, कोई भी मैसेज आए, कुछ भी आए, सत्संग आए, तो इग्नोर मत करें। हो सके तो सत्संग को पूरा सुने। गुरुजी के सत्संग, गुरुजी का मंत्र जाप, भजन एक ऐसा माध्यम है जो गुरुजी से हमें बहुत कनेक्ट करता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। 5 बार हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया है गुरुजी उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। फिर गुरुजी आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो राह हमारे लिए सही है उसी पे चलाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।